अस्सलाम वालेकुम। इस राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो पेश खिदमत है एक अफ़साना, आखिर कसूर क्या है। इस अफ़साने के मुसन्निफ़ा हैं तरन्नुम जमाल। तो पेश खिदमत है आखिर कसूर क्या है। वो भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए सभी का लाडला था। वो था भी इंतहाई मासूम, अपने हम उम्र बच्चों से बिल्कुल अलग। जिस वक्त मोहल्ले के बच्चे गली में खेल कूद शोर गुल में मगन रहते, वो अपने बाबा का हाथ थामे मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता। असर की नमाज के बाद वो इमाम साहब से कुरान शरीफ पढ़ता। मगरिब की नमाज अदा करके जब वो बाबा के साथ घर आता, तब अम्मा उसके लिए गरम गरम घर खाना परोसे उसके इंतज़ार में बैठी होती। छोटी भाभी उसे छेड़ती, नसीम अब तुम 12 साल के हो गए हो, अभी भी अम्मा के हाथ से नवाला खाते हो, अब तुम बड़े हो गए हो। नसीम वो पलट कर बड़ी मासूमियत से जवाब देता, भाभी भैया भी तो बड़े हैं, आप भी तो उन्हें अपने कमरे में अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। और बेचारी भाभी खिसिया कर रह जाती। अम्मा मुंह में दुपट्टा ठूसे हंसी रोकने की कोशिश करती। अब्बा मुंह फेर कर मुस्कुरा देते। भाभी भैया से शिकायत लगाती, तब वो कहते, अरे शहनाज वो तो बहुत ही मासूम है, तुम्हें चिढ़ाने के लिए नहीं कहता, उसने जो देखा वही कह दिया। वो भाभी को चुप करा देते। भाभी भी दिल ही दिल में मुस्कुरा देती। उसे नसीम खुद भी तो बहुत प्यारा था, बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह। उनके कई काम वो बगैर कहे कर देता। बड़ी भाभी का तो वो बेहद चहेता था। जब ब्याह कर आई थी तब 6 माह का था, और आते ही अम्मा ने उसे गोद में देते हुए कहा था, आमना संभालो इसे तुम, मुझे घुटने में दर्द की वजह से इसके काम नहीं होते। और बड़ी भाभी ने घर के साथ उसकी जिम्मेदारी भी बहुस्न खूबी निभाई। वो उनके बच्चों के साथ खेलकर बड़ा हुआ। नसीम उन्हें भाभी माँ कहता। इधर कुछ दिनों से घर की फिजा सोगवार थी। अम्मा के बड़े भाई का फ़ोन आया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इस बार नसीम को अपने साथ दिल्ली ले जाएंगे। इतने होनहार और ज़हीन लड़के को गांव में रखकर आप लोग उसके मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो जब भी आते उनका ये मशवरा रहता कि नसीम को मेरे साथ जाने दें, लेकिन अम्मा राज़ी नहीं होती थी। लेकिन इस दफ़ा अब्बा के काफ़ी समझाने पर आखिरकार वो भी राज़ी हो गई थी। बड़े मामू आए और नसीम को लेकर खुश व खुर्रम दिल्ली रवाना हो गए। वो अपने साथ स्कूल का दाखिला फॉर्म भी लेकर आए थे। बहनों से कहा था कि इस स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जाती है, और जो बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं उनको वो लोग वहाँ हिफ्ज़ भी कराते। हर साल हर साल 10-12 बच्चे हाफिज़ कुरान बनकर निकलते हैं। इंशाअल्लाह अपना नसीम भी हाफिज़ बनकर निकलेगा, और बेसाख्ता अब्बा माँ के मुंह से निकलता, आमीन। नसीम के जाने के बाद अम्मा की तबीयत कुछ मुज़महिल रहने लगी थी। वो पहली दफ़ा उनसे लंबे अरसे के लिए जुदा हुआ था। अब्बा भी उदास रहने लगे थे।
सोचते थे कि नसीम को बुला ही लेंगे। आखिर गांव में भी तो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके मामू की नाराज़गी का सोचकर खामोश रह जाते। जब उनका फ़ोन आता, बात होती, बताते कि नसीम यहाँ बिल्कुल खुश है, उसका यहाँ दिल लग गया है, उसे स्कूल का नया माहौल बहुत पसंद है और वो हिस्स भी कर रहा है, तो अपने आप को तसल्ली दे देते। आखिर मामू भी तो उनकी भलाई चाहते हैं। माह शाबान का महीना रुखसत होने वाला था और रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की आमद थी। सभी लोग तैयारियों में लगे थे। मालूम था इस दफ़ा शदीद गर्मी पड़ने वाली। रोज़ा रखकर बाज़ार का चक्कर लगाना न पड़े, इसलिए अम्मा ने भी दोनों बहुओं को हिदायत दी थी कि बावर्ची खाने की ज़रूरी चीज़ों के साथ अपने कपड़े भी दर्जी से सिलवा लें। रोज़ा रखकर खार होने की ज़रूरत नहीं, और नसीम के लिए खान ड्रेस सिलवा लेना उसे बहुत पसंद है। ईद में उसे यहाँ आना है। दोनों ने सादतमंदी से गर्दन हिलाई और चना साफ करने में लग गई। काफ़ी देर से अम्मा इस काम में लगी हुई थी, साथ ही बनिए को कोस भी रही थी कि खम्बख्त ने चना कम कर ज़्यादा मिला दिया। वो दोनों आज बेहद खुश थे। उनका लाडला नसीम आने वाला था। भाई उसे लेने के लिए कल सुबह ही रवाना हो गए। मामू ने फ़ोन करके ये खुशखबरी भी सुनाई थी कि माशाअल्लाह नसीम हाफिज़ कुरान हो चुका है। मदरसा में इस दफ़ा उसने तरावी भी पढ़ाई और बतौर नजराना उसे जो रकम मिली है उससे उसने आप लोगों के लिए बहुत मोहब्बत से कुछ तोहफ़े की ख़रीदारी की। इंशाअल्लाह ईद के बाद उसके लौटने पर मदरसा में सालाना जलसे की तकरीब होगी, जिसमें नए हफ़ाज़ की दस्तारबंदी होती है। तब उस पर मुसर्रत मौके पर आप लोगों को भी मदऊ किया जाएगा। इंतज़ार की घड़ियां तवील हो गई थी। अब्बा गेट के बाहर कुर्सी लगाए आने वाले रास्ते पर नज़रें जमाए हुए थे। अम्मा भी पर्दा सरका कर वक्फे से झांक लेती। शाम का धुंधुलका छाने लगा था। तभी कुछ शोर सुनाई दिया। मोहल्ले के चंद बुजुर्ग के साथ कुछ नौजवान लड़के भी उनकी तरफ आते दिखाई दी। सभी के चेहरे पर वीरानियत छाई हुई थी। अब्बा जल्दी से आगे बढ़े और मोहल्ले के मसरूफ साहब से दरियाफ्त करने लगे कि अचानक क्या हो गया, कैसे आना हुआ। किसी अनजाने खौफ से अब्बा का दिल लरज़ उठा। मसूद साहब अब्बा को मजबूती से पकड़कर गले लगाकर रोने लगे। अब्बा ने बहुत मुश्किल से उनको खुद से अलग किया और बोले, खुदारा बताइए माजरा क्या है। उन्होंने जो खबर सुनाई उससे पर्दे की ओट में खड़ी अम्मा चीख मार कर फर्श पर गिर पड़ी। उनकी दोनों बहू कलेजे पीट पीट कर आहो फोगा करने लगी। मसूद साहब ने कहा, हमारा नसीम शहीद हो गया। वो ट्रेन में अपने भाइयों के साथ खुशी से सरशार घर आने के लिए सवार हुआ। जहां पहले से घात लगाए बैठे कुछ शरपसंद अनासिर ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। चाकू से मुतअद्दिद वार करके उसे और उसके भाइयों को ट्रेन से नीचे फेंक दिया और मौके वारदात पर ही अपना नसीम चल बसा। आखिर
उसका कसूर क्या था? मुसलमान होना, हाफिज़े कुरान होना, या तो दोस्तों अभी आप इसम राशिद की अदबी दुनिया में एक अफसाना सुन रहे थे और ये अफसाना की मुसन्निफ़ा हैं तरन्नुम जमाल और मैंने उनके अफसाने के मजमूई लगाव से ये अख़ज़ किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उनका ये अफसाना यकीनन पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है इसम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।